Hello students, welcome to Marvel IELTS. I'm your trainer वनीता. लॉकडाउन की वजह से स्टडीज़ का काफ़ी नुकसान हुआ है. बहुत सारे स्टूडेंट्स की तैयारी बीच में ही रह गई थी क्योंकि ना तैयारी के लिए इंस्टीट्यूट अवेलेबल थे और ना ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे थे. पहले जिन स्टूडेंट्स को यह लग रहा था कि वो 2020 में ही अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, उन सब की प्रोसेस बीच में ही अटक गई थी. लॉकडाउन में आप सब ने रिलैक्स कर लिया. अब टाइम आ गया है टू गेट बैक ऑन द ट्रैक. आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट स्कोर इन आईएलटीएस और पीटी क्यों नहीं आ पाता है और उनको क्या करना चाहिए कि उनका टारगेट आ जाए. हम आईएलटीएस में राइटिंग में और लिसनिंग में स्ट्रगल करते हैं, चाहे वह टारगेट 6 हो या 7 हो. रीज़न यह है कि हमें क्राइटेरिया नहीं बताए जाते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है. आप एक एग्जाम्पल लीजिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हाई फाई वोकैब यूज़ करनी है, टफ वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो वो प्लेथोरा यूज़ करते हैं, डेनिजन्स यूज़ करते हैं बिना किसी कंटेक्स्ट के. बट हमें पता होना चाहिए कि सही कंटेक्स्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है. हमें क्राइटेरिया ही नहीं पता होता कि हमें राइटिंग कैसे अटेम्प्ट करनी है, कैसे स्पीकिंग अटेम्प्ट करनी है कि हमारा टारगेट स्कोर आ सके. 7 बैंड्स के कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैं जो कि ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी ने बहुत क्लियरली लेड आउट करके रखे हुए हैं कि आपने अगर यह चीज़ें नहीं फॉलो की, फॉर एग्जाम्पल ईडियम्स हैं, यहाँ देखिए यह रहा डिटेल्ड क्राइटेरिया, और अगर आप यह इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करेंगे. और यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि 7+ बैंड्स या 7 बैंड्स तभी आएंगे when you have the knowledge of idiomatic expressions for speaking and knowledge of collocations, awareness of style. Means आपको कब फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, कब इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, यह पता होना चाहिए. कई बार हम इनफॉर्मल वर्ड्स राइटिंग में यूज कर रहे होते हैं, फॉर्मल वर्ड्स स्पीकिंग में यूज कर रहे होते हैं. हमें यह मिक्सचर्स नहीं करने हैं. मार्वल आइल्स पे हम क्राइटेरिया के हिसाब से कोचिंग देते हैं. यह रहे हमारे स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट. वो यही कहते हैं कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपरेशन करने की वजह से ही उनके लिए टारगेट को अचीव करना आसान हुआ है. सी जैसे दिस इज द बेस्ट कोचिंग इन द वर्ल्ड. इतनी अच्छी कोचिंग कहीं नहीं मिली, इतना डिटेल में कभी कहीं और एक्सप्लेन नहीं हुआ. क्लासेस बहुत अच्छी हैं. मार्वल की क्लासेस में हम स्टूडेंट्स को राइटिंग में 18 एसेस एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं. बाकी इंस्टीट्यूट्स में आप ऐसे की क्लास लगाते हैं, आपको एक बार या 2 बार में नहीं समझ में आया तो आगे आपको कुछ और नहीं मिलता, ना आपको बार बार कोई कुछ बताता है. हमारी जो एक्सप्लेनेशंस हैं एसे राइटिंग की, हमारी कोशिश रहती है कि इतनी डिटेल रहे कि इन केस आप फर्स्ट 2 टाइम्स में नहीं समझ पाते तब भी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बात क्लियर की जाए. अक्सर स्टूडेंट्स किस चीज़ के पीछे भागते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के. हाई फाई वोकैब लिखनी है, बट हर चीज़ का एक क्राइटेरिया और तरीका होता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह नहीं पता. उनके लिए बस सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज करना मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. द आंसर इज नो. आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या हैं. इन सब की नॉलेज हम अपने ग्रामर कोर्स में देते हैं. वी हैव अ कंप्लीट 30 लेक्चर ग्रामर कोर्स विच हेल्प्स यू टू बिल्ड योर नॉलेज. बिकॉज अगर आप क्राइटेरिया को देखो, यह रहे क्राइटेरिया आपकी स्क्रीन पर. अगर आप ध्यान से क्राइटेरिया को देखो तो स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर 50% टोटल स्कोर बनाते हैं, राइट? और हम करते क्या हैं? अक्सर हम कोर्स के दौरान प्रोनाउंसिएशन पे फोकस तो बिल्कुल ही नहीं करते. स को श कह रहे होते हैं, सोशल कह रहे होते हैं, आस्क्ड को आस्कड कह रहे होते हैं. यह देखिए L1 इन्फ्लुएंस क्या है, हम क्राइटेरिया समझते ही नहीं हैं. L1 मीन्स जो आपकी लैंग्वेज 1, जो आपकी मदर टंग इन्फ्लुएंस है, आपको उस डायरेक्शन या एरिया में ध्यान देना चाहिए.
हम सब एक्सेंट के पीछे भागते हैं। अब हमें थंब कहना है पर हम थंब कहते हैं। अब हमें सजेशन कहना है पर हम सजेशन कहते हैं। तो हमारे मार्क्स क्यों आएंगे जब हमें सही प्रोनाउंसिएशन की क्राइटेरिया ही नहीं पता। हमारे पास एक डिटेल प्रोनाउंसिएशन कोर्स भी है जिसमें वी हैव कवर्ड कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। वी वर्क ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स। जो चारों एस्पेक्ट्स हैं उन सब पर ज़रूरत के हिसाब से फोकस किया जाता है। अब जैसे राइटिंग में टास्क रिस्पॉन्स होता है, स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि रेलेवेंट एग्जाम्पल्स कैसे लिखने हैं। हम उन्हें बताते हैं कि रेलेवेंट एग्जाम्पल्स कैसे लिखने हैं ताकि उनके टास्क रिस्पॉन्स के मार्क्स आएं। देन कोहेरेंस इन कोहेशन। आपको आइडिया ही नहीं है कि कोहेरेंस होती क्या है। हम तो बस लिखने में लगे रहते हैं। कोहेशन में बस इतना पता है कि लिंकर्स यूज करने होते हैं, पर क्या आपको पता है कि कहाँ आपको ऑल्दो यूज करना है, कहाँ इवन दो यूज करना है, या फिर हाउएवर और ऑल्दो में क्या डिफरेंस है, या फिर कहाँ कॉमास लगेंगे, कहाँ कॉमास नहीं लगेंगे। We teach all these things in detail because these are the things which are going to get you marks. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लिंकिंग वर्ड लिख दोगे पर फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स को डिफरेंस ही नहीं पता होता कॉन्सिक्वेंटली में, सब्सिक्वेंटली में, ड्यू टू में, बिकॉज ऑफ में। आपके लिए यह सेम वर्ड्स है बट ऐसा नहीं है। सो वी फोकस ऑन कोहेरेंस, कोहेशन। वी टेल यू हाउ टू प्लान योर एसे कि आप कोहेरेंट एसेस लिखें। थर्ड क्राइटेरिया इज आवर लेक्सिकल रिसोर्स। हमने सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखी होती है कि जी टफ वर्ड्स, डेनिजन्स, प्लेथोरा यूज कर लो और मार्क्स आ जाएंगे। नहीं आएंगे। देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। कॉलोकेशंस पर तो हम फोकस ही नहीं करते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन कॉलोकेशंस। We have a complete course on collocations where we teach you how to implement them. Now, grammar. As I said that grammar का तो complete course है जहाँ हम आपको articles की knowledge बताते हैं, parts of speech बहुत important हैं, but what are they? कई students ने तो नाम ही नहीं सुना होगा। जब तक आप basics English के नहीं सीखोगे तब तक आप 7+ बैंड कैसे ले सकते हो। जब तक आपको कोई मिस्टेक ही नहीं बताएगा कि आपको यह मिस्टेक्स हैं, तब तक आप टारगेट को कैसे अचीव कर पाओगे। कमिंग टू मिस्टेक्स, जब आप हमारे सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप CD IELTS दे रहे हो, चाहे आप पेपर बेस्ड IELTS दे रहे हो, वी एडवाइज यू टू प्रैक्टिस ऑन आवर सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग। Our software is powered by artificial intelligence which is going to give you the feedback कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, ग्रामर की क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, आर्टिकल्स की क्या मिस्टेक कर रहे हो। जैसे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पर। Our software is that much powerful. It will tell you कहाँ आपने हाइफन्स मिस किए हैं। स्पीकिंग के लिए we have our software जहां पर आप अपनी स्पीकिंग तक अटेम्प्ट करके हमें भेज सकते हो। यस, हियर यू कैन सेंड अस इवन योर स्पीकिंग आंसर्स एंड वी विल गिव यू द मैनुअल फीडबैक फॉर योर स्पीकिंग्स आल्सो। मीन्स बाकी 3 एस्पेक्ट्स यानी कि रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग की तरह स्पीकिंग भी हम डिटेल लेक्चर्स लेते हैं। देयर आर लेक्चर सीरीज। अगर आप सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पता कर लो तो आपके आराम से स्कोर्स आ जाएंगे। लास्टली आई विल से जस्ट वन थिंग, इन दिस अनसर्टेन टाइम वी ऑल हैव लॉस्ट सम अपॉर्चुनिटीज एंड नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी कैनॉट अफोर्ड टू मिस। Contact Marvel Education on 8699-121-121 today for in institutes as well as online coaching. Thank you.